अलैकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सैयद असद अब्बास से। सैयद असद अब्बास जो हैं वो बेसिकली तो राइटर हैं, जैसे कि हमारा एक ज़्यादा जो हमारे प्रोग्राम का और हमारे चैनल का एक खासा है। दूसरा, ये राइटर तो है ही हैं, नगमे भी लिखते हैं और सदाकार भी हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच कुरैश साहब फॉर इनवाइटिंग मी ओवर योर शो। नहीं, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम वक्त किया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि राइटिंग का शौक कैसे हुआ? राइटिंग का शौक़, मैं अगर ये कहूँ कि वतन से मोहब्बत जो है वो इस तरफ खींच के लाई है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बचपन से ही मिली नगमे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। मतलब मेरा जो बचपन था उस दौर में, जब 14 अगस्त की स्कूल्स में और फिर आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब भी वो प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो चूँकि पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये जब ये शौक़ पैदा हुआ तो मैंने कहा क्यों ना इस शौक़ को किसी प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल किया जाए। तो फिर मैंने सबसे पहला एक मिली नगमा लिखा, जो कि 2005 में मैंने लिखा था, और उसको फिर मैंने कंपोज़ किया और उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी की, जो कि फिर डिफरेंट चैनल पे रिलीज़ भी हुआ, रेडियो पाकिस्तान पे रिलीज़ हुआ। खुद ही कंपोज किया, जी, जी, यानी लिखा भी? मैंने और मैंने खुद ही लिखा था, क्योंकि क्रिएटिविटी का हम सुनते थे कि आपको अगर कोई काम करना है तो वो क्रिएटिविटी से आता है। तो वो एक मेरे दिल में, दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर कुछ कुछ भी हो तो खुद से ही किया जाए, चाहे वो जैसा भी बने, लेकिन एक कोशिश मतलब क्रिएटिविटी करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो वो करके देखें कि ये है क्या, है इसका क्या? मज़ा क्या तो है। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने किया। तो मैं ज़रा एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, तो वहाँ पे भी एक हमारा एक सोसाइटी बनी हुई थी, मैंने वहाँ उनको दिया। तो उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया और उसको फिर उन्होंने जो भी उनकी तरफ से सपोर्ट थी मुझे मिली। तो वो मेरा एक फ़र्स्ट स्टेप था। उसके बाद फिर ज़रा जब हौसला अफ़ज़ाई हुई तो फिर मैंने इसको मज़ीद प्रोफ़ेशनली साथ साथ लेके चला, और तकरीबन मैं अभी तक कोई 10 मिली नगमे लिख चुका हूँ और उनको कंपोज़ किया है। माशाल्लाह। और उसमें 2 अवार्ड जो मैंने विन किए हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मुझे मिला था मिली नगमे के हवाले से, उसकी वीडियो भी क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी में जाते हैं तो फिर बहुत सारी हाँ चीज़ें आपको ठीक है, सीखने उसको को फिर हाँ मिलते वीडियो भी हैं। बनता है तो उसका। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और पूरा वो क्रिएट किया, उसकी एक छोटी सी स्टोरी थी। बहरहाल वहाँ एक कंपटीशन था जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मेरे लिए हौसला अफ़ज़ाई उन्होंने की। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो मुझे उसका अवार्ड मिला था। उसके अलावा 2005 से मैं रेडियो से मुंसलिक हूँ, और एज एन एंकर पर्सन करंट अफेयर का प्रोग्राम मैं करता हूँ रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेशन से। और बस जॉब के साथ साथ ये चीज़ें इसलिए भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। बिल्कुल। तो आप में अगर कोई क्वालिटी है तो आप, मैंने अक्सर देखा है कि लोग शिकवा कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास वक्त की कमी है, टाइम नहीं है। मसाइल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करे, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। इकबाल ने कहा था ना कि खुद ही में डूब के पाजा छुड़ा दे जिंदगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सा मिली नगमा है, थोड़ा सा वो हमें सुनाएं या बताएं। मेरे बहुत सारे मिली नगमे हैं। ये जो चाँद से हँसी है, मेरी पाक सरज़मीं है, ये बहुत पसंद किया जाता है। आप अगर मेरे हमारे जितने भी सामीन हैं, जिस तरह इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो नाज़रीन हैं, तो सामीन क्योंकि रेडियो में रह रहे कि वही आदत पड़ी है, तो जी जी हमारे जो बिल्कुल। नाज़रीन हैं वो यूट्यूब पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं सैयद असद अब्बास के नाम से। मेरे जितने भी मिली नगमे आपको मिल जाएंगे। तो एक मिली नगमा, मैं अगर आप जी इजाज़त प्लीज़। देते हैं तो मैं उसके 2 बोल सुना देता हूँ। ये जो चाँद से हँसी है, मेरी पाक सरज़मीं है, हर संग है सितारा, हर ज़र्रा एक नगीं है, ये जो चाँद से हँसी है। तो ये एक कंपोजिशन क्या थी। अच्छा अच्छा, सैयद
असद अब्बास तो मतलब गाते भी अच्छा है आपने, ये तो इसका जिक्र भी किया कि आप गुलकार भी हैं। कंपोजिशन जो है मैंने जब भी बनाई है तो मैंने कोशिश की है कि मैं खुद उसको गाऊं, क्योंकि मुझे ये था कि एक पैकेज पूरा होना चाहिए। उसको लिखा भी खुद, उसमें बहुत सारे मेरे उस्ताद हैं जिनको मैं उनसे तस्हीह कराता रहता हूँ। उसमें मैं ज़िक्र करूँगा मैम फ़रखंदा जो हैं वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो मैं उनको देता हूँ, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि क्योंकि शायरी इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन एक सोच होती है आपके दिल में। जब एक सोच आती है तो उसको आप अपने अल्फाज में एक मोती की तरह पिरो के रख देते हैं। तो उसमें ये तो जो मैडम फरजाना शमीम जो शायरा हैं जी पीटीवी की जी करंट अफेयर की प्रोड्यूसर हैं, उनसे जी भी जी हेल्प मैं लेता रहता हूँ, क्योंकि बगैर उस्ताद के तो आप कुछ जी भी जी नहीं कर दुरुस्त सकते। फरमाया आपने। तो फिर प्रोडक्शन में भी मैं इसी तरह ही आया। तो साथ साथ चूँकि मेरी जॉब ऐसी है कि उसमें मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन मेरे पास 2 दिन होते हैं, हफ्ता और इतवार। ये 2 दिन मैं फुली यूटिलाइज़ करता हूँ। हफ्ते को मेरा 2 घंटे का शो होता है रेडियो में, उसमें हम करंट अफेयर्स के ऊपर और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। मैं अपने आप को, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कहीं बैठ जाऊँ और घर बैठ के पूरा दिन गुजारूँ। मैं कुछ ना कुछ करता दूसरा रहता हूँ। असल की बात ये है कि देखिए कुदरत ने जब किसी इंसान को अगर टैलेंट देता है ना, तो टैलेंट अपना रास्ता ज़रूर बनाता है। उसने बाहर आना ही होता है, उसने मंजर आम पे आना ही होता है। वो चाहे किसी न किसी तरीके से, किसी ने जब माहौल मिलता है ना, तो उसने जो है ना बाहर आना होता है और अपना लोहा मनवाना होता है उस शख्सियत ने। तो कोशिश यही होती है कि बस ये जो आपके अंदर एक जज्बा है ना कुछ करने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो आपको आगे ले जाती है। आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ़ोरम थे जहाँ पे मेरे दोस्त थे, कोलीग्स थे, तो वहाँ पे मौका मिला हमें जाने का। तो मुझे याद है बहुत सारे मेरे ऐसे इतने अच्छे टैलेंटेड दोस्त थे कि मेरे कहने के बावजूद वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं गए। और मेरे मुझ में ये था कि मैंने कहा क्या होगा, मतलब लेट्स ट्राई। अगर अच्छा नहीं होता तो हाँ उसमें सही है, सीख ही लेंगे ना। सीख लेंगे कुछ, मतलब उनसे तो बेहतर है कि जो बाहर बैठे हुए हैं। तो यकीन जानिए वो बात लंबी हो जाएगी, बट मैंने वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में गया। और वो मुझे याद है वो मेरा सबसे पहला एक मेरी परफॉर्मेंस थी। कहीं जाके हमने कोई डिस्कशन करनी थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैं वहाँ बोला। और उसके बाद फिर जितनी भी वहाँ ऑडियंस थी और जितने लोग बैठे हुए थे, वहाँ से मज़ीद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। तो मैं अपने सुनने वालों को और अपने जितने भी हमें देख रहे हैं आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ज़िंदगी में किसी भी जगह अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसको अवेल ज़रूर करें, और आपने हेजिटेट नहीं करना। एक दफ़ा करके देखें, यकीन करें रास्ते खुद ब खुद खुलते बिल्कुल जाएंगे। बहुत अच्छी बात की नौजवानों के लिए, बड़ा अच्छा मैसेज है एक नौजवान का कि देखिए असद जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे और उनको जब महसूस हुआ, ये फील हुआ कि उनको कुछ करना चाहिए, और उन्होंने फिर इसको किया, अपने अंदर की आवाज़ जो है वो सुनी और उस आवाज़ के पीछे पीछे ये चलते चले गए और आज यहाँ आ गए कि वो शायरी भी करते हैं, नवा नगारी भी है, गुलकारी का भी है, कंपोजिशन भी है उनकी, और रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स में वो थैंक यू एंकरिंग भी पर्सन। करते हैं। तो ये उनका बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी वक्त को और अपने टैलेंट को एक पॉजिटिव वे में लगा दिया, और अब वो एक रास्ता चुन लिया उन्होंने। तो फन जो है वो उसको आगे कहीं ना कहीं एक कामयाबी की तरफ ले जाएगा। बहुत शुक्रिया असद आपका, थैंक यू आपने वेरी हमें मच। टाइम दिया। आपका अल्लाह भी ताला बहुत आपको शुक्रिया। कामयाब करे और आप मज़ीद आमीन मिली आमीन नगमे लिखते रहें और आमीन। कंपोज करते रहें।